अगले साल तक किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर हरियाणा सरकार लगातार किसानों की मदद करने में जुटी है। यही वजह है कि सरकार छोटे किसानों के FPO बनाकर उनको सीधे उन कंपनियों से मिला रही है जो किसानों के खेत से ही उनकी फसल खरीद लेगी। ऐसे में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच से बिचौलियों का जाल तो खत्म होगा ही, किसानों को खेत से फसल उठाते ही पैसा मिलेगा और कंपनी को अपने उत्पाद बनाने के लिए जरूरी फल और सब्जियां। इसको लेकर चंडीगढ़ में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें किसान और कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एक संकल्प वो अपने लिए भी है, प्रदेश की सरकारों के लिए भी है, किसान जगत में काम करने वाले सभी लोगों के लिए है कि हम देश के किसान की आय कैसे डबल कर सकते हैं। सामान्य खेती करने वाला व्यक्ति, उसको बिक्री की भी बड़ी समस्या थी, या उस अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज कैसे सुधारा जाए, ये भी उसकी समस्या थी। किसान जैसा पैदा करता है वैसा ही सोचता है बिक जाए। ग्राहक चाहता है कि नहीं, इसकी शेप बढ़िया हो, इसका स्वाद बढ़िया हो, इसको मेरे घर में ही आ जाए चीज़, पैकिंग इसकी अच्छी हो, तो उसकी चाहत हो गई। उस बीच में हमारा काम शुरू हुआ कि हम जो फूड के प्रोडक्ट में, फूड के रिलेटेड जितनी प्रोसेस है उसको करने के लिए कंपनीज आगे आई हैं। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ इन कंपनीज का कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है। इसमें से कॉस्ट भी कम होगी, इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जा कर के मिलेगी खरीदार को, और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ, उसका प्रोडक्ट जो है वहीं उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए, कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए, तो ये सारे काम साथ साथ चालू है। कार्यक्रम में CM के अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल और विभाग के बाकी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान छोटे किसानों के 20 FPO और कंपनियों के बीच MOU साइन किए गए, जिसके बाद ये कंपनियां किसानों से उनके खेत से ही फसल को उचित दाम पर खरीद लेंगी। इस दौरान किसानों ने कंपनियों के साथ 29 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और परंपरागत खेती से हटकर काम करने की रजामंदी दी। इस मौके पर कृषि मंत्री JP दलाल ने भी इस तरह के समझौतों की जमकर तारीफ की। उसकी ठीक से प्रोसेसिंग करके और मंडी में अच्छी कीमत से बेच सकें, ये भी उसका एक हेतु है, ताकि वहाँ पर किसान को जो है आय उसकी बढ़ सके। प्रोग्रेसिव किसान जो हैं हमारे, जितने प्रगतिशील किसान हैं, इनकी संख्या लगभग 500 है। वो भी काफ़ी FPOs में आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी लाएंगे, और उनको हमने निवेदन किया है कि अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान वो तैयार करें, क्योंकि ज़मीन तो जैसी बाकी किसानों की वैसी उनकी है, लेकिन उनके पास नई तकनीक है, नई विधि है, और समय पर काम करने का उनका जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, शेड्यूलिंग की हुई है, उस शेड्यूलिंग का बाकी किसानों की भी ट्रेनिंग करें। अपने जैसे हर प्रगतिशील किसान 10 किसानों को तैयार करें, ताकि इन 500 से हम 5000 किसान कर सकें, 5000 से फिर 50000 कर सकें। और ऐसे प्रगतिशील किसानों के लिए भी हमने कई स्कीमें बनाई, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको इनाम भी रखा गया है, और इसका मूल्यांकन करेंगे। एक सिस्टम अभी तक थोड़ा कोविड के कारण से हमारी ये प्रोसेस ढीली हो गई थी, लेकिन अब कोविड का मैं समझता हूँ कि जैसे हम सोच रहे हैं कि भी कोविड जो है वो डिमिनिशिंग साइड में जब जा रहा है तो समाप्ति की ओर है। बता दें कि इस तरह के समझौते के चलते किसान फसल उत्पादन, बिक्री और क्वालिटी में सुधार कर पाएंगे और एकजुट होकर खेती से ही मुनाफा कमा सकेंगे। उन्हें अपने उत्पाद मंडी और अन्य स्थानों पर बेचने की जरूरत नहीं होगी। ये कंपनियां सीधे खेत से फल, सब्जियां और शहद की खरीद करेंगी, ताकि किसान उत्पादक संगठनों को अधिक मजबूती प्रदान की जा सके, जिसके तहत FPO को भी अपनी फसलों की अच्छी कीमत मिल पाएगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।